हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सोनवानी से स्टडी अड्डा और मैं हूं प्रमोद सोनवानी। आपका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं, जो टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए ताकि आपको कोई भी जानकारी जो है वो मिस ना होने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ वो जानकारी देने जा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में। सिंथेसिस का ही एक पार्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो चलिए वीडियो में आपको बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं और इनके लिए क्या रूल को हम फॉलो करते हैं जिससे सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, सिंथेसिस का जो पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये थोड़ा सा पार्ट सभी लोगों को टफ लगता है। ये मोस्टली आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में और ज़्यादातर एग्जामों में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ऐसे ही सेंटेंस दिए होते हैं जिनमें आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया होता है, लेकिन हम उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं रखते, इसलिए हमसे होती हैं गलतियाँ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, इसकी क्या खूबी होती है, इसकी क्या विशेषता होती है, इसकी डिफिनेशन में ये बात पता चलेगी हमको। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डिफिनेशन देखिए क्या होती है। अ सेंटेंस विद वन इंडिपेंडेंट क्लास, एक ऐसा वाक्य जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है, मतलब एक होती है प्रिंसिपल क्लास, एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास, और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लास होती है। इसका मतलब सबऑर्डिनेट क्लास, ऐसी क्लास जो प्रिंसिपल क्लास पर बेस करती हो, आधारित रहती हो। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लास होती है, ऐसे सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लास और दूसरी डिपेंडेंट क्लास होती है, दो क्लासेस होती हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के पार्ट जो हैं इसी डिफिनेशन में छुपे हुए हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है इंडिपेंडेंट पार्ट, इंडिपेंडेंट क्लास, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लास, और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लास, जिसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। तो ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, इनमें दो पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका प्रिंसिपल क्लास और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास वो मुख्य क्लास होता है, ये मुख्य कारक होता है जो सेंटेंस में मेन होता है, मुख्य होता है, जिसके ऊपर दूसरा सेंटेंस बेस होता है, आधारित होता है। अगर ये पहला सेंटेंस प्रिंसिपल क्लास वाला नहीं होगा तो दूसरे वाले का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे क्लास को हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। जैसे दैट यू आर ए प्लेयर इज नोन टू ऑल दिया है, तो ये बात कह रहा दैट यू आर ए प्लेयर, तुम एक खिलाड़ी, ये बात सभी जानते हैं। तो अगर वो खिलाड़ी ना होता तो उसको कोई जानता, मतलब सभी क्यों जानते हैं, सभी जानते हैं प्रिंसिपल क्लास है, वो एक खिलाड़ी है, ये सबऑर्डिनेट क्लास है। तो प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। अब आता है सबऑर्डिनेट क्लास पर। सबऑर्डिनेट जो क्लास होती है इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया होता है। पहला होता है नाउन क्लास, जिसको हम कहते हैं नाउन कारक। दूसरा होता है सेकंड आपका एडजेक्टिव क्लास, जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिव कारक। और तीसरा आपका होता है एडवर्ब क्लास, इसको कहते हैं एडवर्ब क्लास, को क्रिया विशेषण कारक या एडवर्ब कारक। अब देखिए नाउन क्लास क्या होता है। नाउन क्लास जो क्लास होता है, ये सेंटेंस में विशेषतर जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं उनके ऊपर बेस होता है, उनके ऊपर आधारित होता है। और इसमें हमेशा जो नाउन या प्रोनाउन होता है उनके बारे में कोई भी सेंटेंस जो होता है, सबऑर्डिनेट क्लास जो होता है, वो उनके बारे में जिक्र करता है या उन्हीं के बारे में सेंटेंस को पूरा करके बताता है कि उनके लिए कैसा कार्य हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बताता है इसमें। अब नाउन क्लास में हम कंजंक्शन के रूप में हु, विच, वेयर, वाई, वाट, व्हेन, दैट, इनका यूज करते हैं। ये कंजंक्शन के रूप में यूज की जाती हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं और इनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स भी कहते हैं, और ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में भी यूज किए जाते हैं। दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास में हम आमतौर पर रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स का यूज करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में हु, whom, whose, which, that का, और रिलेटिव एडवर्ब्स के रूप में हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर का यूज करते हैं। और एडजेक्टिव क्लास क्या होती है, जो सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लास में एडजेक्टिव के बारे में बताती है, मतलब नाउन या प्रोनाउन जो होगी वो किसी एडजेक्टिव की विशेषता को बताएगी, वो आपका एडजेक्टिव क्लास होगा। और एडवर्ब क्लास में क्या होता है, आपको व्हेन, टिल, वेयर, एज, अनलेस, एज वेल एज,
सॉरी एज एडजेक्टिव एज, सो एडजेक्टिव एज, दो, सो दैट, एक्सेट्रा आदि को यूज़ करते हैं। इसमें अलग अलग तरह के सेंटेंस होते हैं, उसके बारे में आपको बाद में पूरी क्लियर जानकारी दूंगा। अभी ये थोड़ा सा शुरुआत की बात है। अब देखिए एडवर्ब क्लास में क्या होता है, इसमें जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है वो आपके नाउन या प्रोनाउन से बिलोंग होकर के एडवर्ब के बारे में, मतलब क्रिया की विशेषता के बारे में आपको सेंटेंस के बारे में बताता है, जिससे हम इन कनेक्टिव वर्ड के सहारे या इन इंटरोगेटिव प्रोनाउन या इंटरोगेटिव एडवर्ब या कंजंक्शन के सहारे सेंटेंस को जोड़कर बनाते हैं। अब बात करते हैं नाउन क्लास में सेंटेंस कैसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स में होते हैं। देखिए सेंटेंस आपको फर्स्ट दिया है, दैट यू आर ए प्लेयर इज नोन टू ऑल। तुम एक खिलाड़ी हो, ये बात प्रत्येक व्यक्ति जानता है या सभी जानते हैं। तो दैट के रूप में इसमें हमने यूज किया है नाउन क्लास में कंजंक्शन के रूप में। तो दैट का मतलब यहाँ होता है की, ठीक है। तो तुम एक खिलाड़ी हो जिसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति जानता है या जो कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है, तो यहाँ जो कि या की के बारे में दैट का प्रयोग करेंगे हम। इसके बाद में एवरीवन नोज दैट यू आर ए डल बॉय। प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि तुम एक फुद्दू लड़के हो या नीरस लड़के हो या कमजोर लड़के हो, कह सकते हैं। डल का मतलब वीक, कमजोर होता ही है। तो इसमें दैट का प्रयोग हमने कंजंक्शन के रूप में किया है। फिर ही डज नॉट नो हु इज शी, वो नहीं जानता कि वह कौन है। अब यहाँ पे कि वह कौन है, कि वह जो भी है। यहाँ पे हु का प्रयोग हम करते हैं कि कौन के रूप में, या हु का मतलब जो के रूप में करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिविंग थिंग एज ए ह्यूमन बीइंग के लिए जो के लिए हु का यूज करते हैं। इसी तरह आपको दिया है टेल मी वेयर शी लिव्स। जब स्थान की बात होगी तो वेयर का यूज करेंगे। तो टेल मी, मुझे बताओ, वेयर शी लिव्स, वह जहाँ भी रहती है, कि वह कहाँ रहती है। मुझे बताओ कि वह कहाँ रहती है, या मुझे बताओ कि वो जहाँ भी रहती है। तो यहाँ पे वेयर का प्रयोग स्थान के लिए करेंगे। इस तरह से सेंटेंस नाउन क्लास के बनते हैं। फिर आपको बात करते हैं एडजेक्टिव क्लास की। एडजेक्टिव क्लास के सेंटेंस एग्जांपल में दिए हैं, आई सा ए डॉग विच वाज हंग्री। मैंने एक कुत्ते को देखा जो भूखा था। अब यहाँ पे विच का यूज किया गया है। विच क्या होता है आपका, जो विच है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक। यहाँ पे डॉग जो है वो आपका नाउन या प्रोनाउन है। तो नाउन या प्रोनाउन के लिए विच जो होगा वो उसके बारे में बताएगा, एडजेक्टिव बारे में बताएगा। विच क्या है, डॉग है, और डॉग कैसा है, हंग्री है। तो विच का प्रयोग यहाँ पे किया सेंटेंसेस को हमने कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। द मैन हु स्टोल माई वॉच वाज कॉट। जिस व्यक्ति ने मेरी घड़ी चुराई वो पकड़ा गया। हु का प्रयोग किया हमने यहाँ पे एडजेक्टिव क्लास की में रिलेटिव प्रोनाउन के लिए प्रयोग किया हमने। तो द मैन हु स्टोल माई वॉच वाज कॉट। जिस व्यक्ति ने मेरी घड़ी चुराई वो पकड़ा गया। तो यहाँ पे मैंने हु का प्रयोग किया है। किस लिए प्रयोग किया है, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया है एडजेक्टिव क्लास में सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। फिर दिया इसमें नो वन न्यूज, नो वन न्यू या नन न्यू व्हाई शी वाज वीपिंग। नो वन या नोबडी कह सकते हैं हम। तो कोई भी नहीं जानता था या कोई भी नहीं जानता व्हाई शी वाज वीपिंग, वह जिस लिए रो रही है, वह की क्यों रो रही है। तो कोई भी इस बात को नहीं जानता है कि वह क्यों रो रही है या वह किस लिए रो रही है। वाई का प्रयोग हम किस लिए या की क्यों के लिए करेंगे यहाँ पर। फिर दिया आपको आई सा वाई ही बीट हिम। मैंने देखा जिस लिए, कि क्यों उसने उसे पीटा, कि मैंने उसे देखा कि उसने उसे क्यों पीटा। तो यहाँ वाई के लिए की क्यों या जिस लिए आएगा। ये एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके हमने यहाँ पे सेंटेंस को सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना दिया है। फिर बात करते हैं एडवर्ब क्लास की। इसमें व्हेन, टिल, वेयर, एज, अनलेस, एज वेल एज, सो एडजेक्टिव एज, दो, सो दैट, एक्सेट्रा आदि का यूज करते हैं। तो इसमें आई वेटेड हिम व्हेन ही केम। मैंने उसकी प्रतीक्षा की जब तक वो नहीं आया। तो यहाँ व्हेन का प्रयोग किया हमने। व्हेन का प्रयोग करते हैं समय बताने के लिए यहाँ पे। फिर सेंटेंस दिया है आई वेंट वेयर शी लिव्ड। मैं गया हूँ जहाँ वो रहती है। मैं गया हूँ, ठीक है, कि कहाँ वो रहती है, मतलब वो जहां भी रहती है मैं उस जगह गया हूं। वेयर का प्रयोग स्थान के लिए हम करते हैं। फिर है ही इज एज वाइज एज हिज ब्रदर। वह भी उतनी ही बुद्धिमान है जितना कि उसका भाई। तो उतना ही जितना एज एडजेक्टिव एज, ठीक है। अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव स्वरूप में बनाएंगे तो ही इज नॉट सो वाइज एज हिज ब्रदर। वह उतनी बुद्धिमान नहीं जितना कि उसका भाई। तब सो एडजेक्टिव एज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में दिया है ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास। यहाँ पे सो दैट के बाद में सब्जेक्ट आता है और उसके बाद मे या माइट का प्रयोग करते हैं। अगर ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो यहाँ पे हम माइट का प्रयोग करेंगे, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट में है तो यहाँ पे मे का प्रयोग करेंगे। तो ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, सो दैट, ताकि, ही माइट पास, वह पास हो सके। उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह पास हो सके। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का शेड्यूल था।
एलिमेंट्री शेड्यूल था कि इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं और इनकी क्या क्या क्वालिटी होती है, इनमें किस प्रकार की कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, इनमें कौन कौन से क्लास होते हैं, वो मैंने आपको ऊपरी तौर पर आमतौर से आज जानकारी दी है। तो इसको पहले जानिए, सीखिए, थोड़ा सा इसका यूज़ कीजिए। इसके बाद में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो नाउन क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है, एडवर्ब क्लास है, वो आगे के वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक करके टॉपिक को क्लियर करूंगा कि नाउन क्लास में सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं, एडजेक्टिव क्लास में सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं और एडवर्ब क्लास में सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए और भी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए और वीडियोस को शेयर जरूर करें ताकि आपके जानने वालों को जानकारी मिल पाए और आने वाली जो बोर्ड एग्जाम हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें किसी तरह की उनको कोई परेशानी ना हो और सेंटेंस सिंपल से कंपाउंड बनाने में, कॉम्प्लेक्स बनाने में, सिंपल को ट्रांसलेट करने में, टेंस के यूज़ में, ये सारे वीडियोस मैं बना चुका हूँ। इनमें किसी को भी कोई प्रकार की कोई परेशानी ना हो। वीडियो बनाने का मेरे खास पर्पज़ ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कोचिंग ट्यूशन को नहीं पढ़ सकते हैं वो इन खास जानकारी को मेरे यूट्यूब चैनल से ले सकते हैं। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं।